हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। सो आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर नई मेथड है लाग्रांजिस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। आज के लेक्चर के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लाग्रांजिस मेथड को। जिसको इस मेथड के बारे में कुछ भी नहीं पता, एग्जाम आ रही है, तैयारी करनी है, लाग्रांजिस मेथड की तैयारी करनी है, एग्जाम पर कैसे सॉल्व करना है, वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको गारंटी से बोलूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको लाग्रांजिस मेथड के बारे में A to Z सारी बातें आपको पता चल जाएगी। एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। सो वीडियो के अंदर सिर्फ एंड तक बने रहिएगा, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखना। मैं आपको गारंटी से बोलूंगा आपको पूरी की पूरी मेथड पता चल जाएगी। एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले लाग्रांजिस इंटरपोलेशन मेथड। यहाँ पर हमको फॉर्मूला दिया हुआ है, काफी बड़ा सा फॉर्मूला है। जिसको याद रहता है वो याद रख सकते हैं, जिनको नहीं रहता उनके लिए मैं बैठा हूँ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमको दिया हुआ है कि एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू अप टू एक्स माइनस एक्स एन इंटू वाई जीरो, और नीचे डिवाइड में क्या आएगा एक्स जीरो माइनस एक्स वन, एक्स जीरो माइनस एक्स टू अप टू एक्स जीरो माइनस एक्स एन, प्लस ये वाला टर्म आएगा, प्लस अप टू फिर ये एन वाला टर्म आएगा। यहाँ पर फॉर्मूला पूरा का पूरा लिखा हुआ है। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब इसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल की ओर बढ़ते, यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि यूज लाग्रांजिस इंटरपोलेशन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x equals to 10 if the following values of x and y are given। मैं आपको समझा देता हूँ इसके अंदर हम क्या करेंगे। यहाँ पर हमको कोई टेबल दिया होगा, टेबल के अंदर x और y की वैल्यू दी होगी, और यहाँ पर हमको x की कोई वैल्यू दी होगी कि x इक्वल्स टू 10 होगा, तब हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर x की जगह 10 दिया हुआ है, यहाँ पर जब 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 दिया होगा तब हमको 1.3 की वैल्यू भी फाइंड करनी पूछ सकता है। x की वैल्यू दी होगी और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी। सिंपली लाग्रांजिस मेथड के अंदर हमको ऐसा कोई टेबल दिया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको x और y की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले यहाँ पर हम x0, x1, x2, x3 फिर y0, y1, y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। सबसे पहले जो x वाला टर्म होगा वो क्या होगा, x0 से स्टार्ट होगा, ये होगा x1 होगा, ये वाला टर्म होगा x2, ये तो हमको दिया हुआ है, ये होगा x3। x0 के नीचे क्या होगा, y वाला टर्म है, सो y0, फिर y1, y2 और y3। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर x की वैल्यू जब 10 होगी तब हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू 10, सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सो हियर x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10। अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, सारे वैल्यू उसके अंदर पुट करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हमको फॉर्मूला तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, y की, और y इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं। x की वैल्यू है 10, सो इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं f10। हम इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ y भी लिख सकते हैं, सिर्फ fx भी लिख सकते हैं, और सिर्फ f10 भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद नहीं रहता तो ये मेथड याद रखिए। सबसे पहले x की वैल्यू हमको दी हुई है 10, पहले वाले को हम ब्लॉक करेंगे, दूसरे नंबर पर दूसरे वाले को, तीसरे नंबर पर तीसरे वाले को, और चौथे नंबर पर चौथे वाले को हम ब्लॉक करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 हमारे पास टोटल 4 टर्म आएंगे। पहले अंदर पहले को ब्लॉक करेंगे, फिर दूसरे तीसरे और चौथे को ब्लॉक करेंगे। सबसे पहले के पहले को ब्लॉक करेंगे, 10 में से हम माइनस करेंगे। 10 को अपने हाथ में पकड़ के रखना है। सबसे पहले 10 में से किसको माइनस करेंगे, 6 को माइनस करेंगे, फिर 10 में से माइनस करेंगे 9 को, और 10 में से माइनस करेंगे 11 को, और इनटू मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास था y0, मतलब ये जो पहला वाला टर्म हमने नहीं लिया था उसके अंदर नीचे क्या था 12, सो हम 12 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे डिवीजन में क्या करेंगे, जो हमने 5 नहीं लिया था वो 5 में से हम इन तीनों को माइनस करेंगे। सबसे पहले 10 में से हम इन तीनों को माइनस करेंगे, और नीचे डिवीजन में किसको माइनस करेंगे, 5 में से इन तीनों को माइनस करेंगे, और जो नीचे 12 था, 5 के नीचे 12 था, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अभी दूसरा टर्म देखिए, नहीं पता चलता तो वीडियो के अंदर रुकिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। दूसरी तरफ देखिए, अभी दूसरे टर्म आएगा तो दूसरे टर्म को क्या करेंगे, हम ब्लॉक करेंगे। फिर 10 में से किसको माइनस करेंगे, 5 को माइनस करेंगे, 10 में से माइनस करेंगे 9 को, और 10 में से माइनस करेंगे 11 को। जो दूसरा टर्म होगा उसको हम कंसीडर करेंगे नहीं। क्या करेंगे, 10 में से 5 को माइनस करेंगे, 9 को माइनस करेंगे, और 11 को माइनस करेंगे। और नीचे क्या आएगा, अभी नीचे 10 में से माइनस नहीं करेंगे, किसके माइनस करेंगे, यहाँ पर हमने 6 नहीं लिया था, जो नहीं लिया था उससे हम माइनस करेंगे। सो 6 में से 5 को माइनस करेंगे, 9 को माइनस करेंगे, और 11 को माइनस करेंगे, और 6 के नीचे क्या है 13, सो 13 से हम क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म क्या होगा, 10 में से हम सबसे पहले नंबर को ब्लॉक करेंगे, सो 10 में से हम माइनस करेंगे ये 6 को, सो 10 माइनस 6, फिर 10 में से माइनस करेंगे 9 को, और 10 में से माइनस करेंगे 11 को, सो 10 माइनस 9,
फिर आएगा 10 माइनस 11 और नीचे क्या आएगा हमारे पास, हमने 5 और 12 को नहीं लिया था, सो 5 जो x है, x वाले टर्म में नहीं लिया था, तो 5 में से हम इन तीनों को फिर से माइनस करेंगे। पहले 10 में से माइनस किया, अभी 5 में से माइनस करेंगे। सो 5 में से 6 को माइनस करेंगे, 5 में से 9 को माइनस करेंगे और 5 में से 11 को माइनस करेंगे। 5 के नीचे क्या है 12, सो 12 को डायरेक्टली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर बीच में आएगा प्लस। पहला टर्म कंप्लीट हो गया, अभी दूसरे टर्म को हम क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। सो 10 में से किसको माइनस करेंगे, 5 को माइनस करेंगे, 10 में से 9 को माइनस करेंगे और 10 में से 11 को माइनस करेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 10 माइनस 5, दूसरे टर्म को हम ब्लॉक कर देंगे। सो 10 माइनस आएगा 9 और आएगा 10 माइनस 11 और नीचे डिवाइड में क्या आएगा, ये 6 हमने नहीं लिया था, जो नहीं लिया था उससे हम सारे टर्म को फिर से माइनस करेंगे। सो सारे टर्म कौन से, 5, 9 और 11, किस में से माइनस करेंगे, 6 में से। सो 6 में से माइनस करेंगे 5 को, फिर 6 में से माइनस करेंगे 9 को और 6 में से माइनस करेंगे 11 को। ऊपर जो 10 में से माइनस करते, नीचे कौन सा टर्म लेंगे जिसको हमने कंसिडर नहीं किया था, उसी में से हम सारे टर्म को माइनस करेंगे। और 6 के नीचे क्या है 13, सो 13 से मल्टीप्लाई होगा। प्लस अभी हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म आएगा, सो थर्ड टर्म को ब्लॉक कर देंगे। 10 में से किसको माइनस करेंगे, 5 को माइनस करेंगे, 6 को माइनस करेंगे और 11 को माइनस करेंगे। सो लिखेंगे कि 10 माइनस 5, फिर 10 माइनस आएगा 6, थर्ड टर्म होगा हमारा ब्लॉक और 10 में से माइनस करेंगे 11 को। नीचे क्या आएगा, कौन सा टर्म नहीं लिया था, 9 और 14 नीचे। सो नीचे जो टर्म होगा उससे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई। और 9 नहीं लिया था, सो जो नहीं लिया था उसमें से बाकी 3 जो बचे उसको माइनस करेंगे। सो 9 में से माइनस करेंगे हम 5 को, फिर 9 में से माइनस करेंगे हम 6 को और 9 में से माइनस करेंगे हम 11 को। ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। आखिरी टर्म क्या आएगा, ये 11 और 16 वाला, उसको हम ब्लॉक कर देंगे। सो 10 में से 5, 6 और हम 9 को माइनस करेंगे। सो 10 में से माइनस करेंगे 5 को, फिर 10 में से माइनस करेंगे 6 को और 10 में से माइनस करेंगे 9 को। अभी 11 हमने नहीं लिया था, तो 11 में से हम नीचे सबको माइनस करेंगे। सो 11 में से सबसे पहले 5 को माइनस करेंगे, 11 में से माइनस करेंगे 6 को और 11 में से माइनस करेंगे 9 को। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे सारे टर्म सेम ही आएंगे, जो टर्म हमने नहीं लिया था उसमें से हम सारे टर्म को माइनस करेंगे। और मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, यहाँ पर 16, सो वो आएगा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में। अभी सिंपली हमको कुछ नहीं करना, कैल्सी की मदद से क्या करना है, कैल्सी की हेल्प से ये सबको सॉल्व करना है। इन सब की माइनस यानी कि बाद बाकी करनी है, उसके बाद सबका क्या करना है, डिवीजन लेना है। यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं, x में से हम x1 को माइनस करेंगे। x में से x1, x क्या है हमारे पास 10, उसमें से सबसे पहला टर्म नहीं लेंगे, सो किसको माइनस करेंगे, 6 यानी कि x1 को। फिर हम x में से माइनस करेंगे x2 को और x में से माइनस करेंगे हम x3 को। और नीचे और ऊपर मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, ये वाला टर्म y0 ये हमने लिख लिया। और नीचे डिवीजन में क्या आएगा, जो टर्म हमने नहीं लिया था उसमें से हम सारे टर्म को माइनस करेंगे, यानी कि x0 में से x1, x0 में से x2 और x0 में से हमने x3 को माइनस किया। फिर प्लस हमारा दूसरा टर्म कौन सा आएगा, ये वाला टर्म हम नहीं लेंगे, सो हम x में से किसको माइनस करेंगे, सबसे पहले x0 को, फिर x में से माइनस करेंगे x2 को, x में से माइनस करेंगे x3 को। मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, ये y1 आएगा। फिर कौन सा टर्म हमने नहीं लिया था 6, वो क्या था हमारे पास x1, सो x1 में से x0 को, x1 में से x2 और x3 को हम क्या करेंगे, नीचे डिवीजन में माइनस करेंगे। फॉर्मूला याद नहीं रहता तो ऐसे भी हम डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अभी क्या करते हैं, सिंपली हम कैल्सी की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 10 में से 6 को माइनस करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। सो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, fx भी लिख सकते हैं, इक्वल टू हम लिख सकते हैं, हमको f10 फाइंड करना है। सो इक्वल टू सबसे पहले हम 10 में से 6 को माइनस करेंगे, सो हमको मिलेगा 4 इनटू, बीच में याद रखेगा क्या आएगा, इनटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन आएगा। फिर 10 में से 9 को माइनस करेंगे, सो 1, 10 में से 11 को माइनस करेंगे, सो -1। सो हमको कौन सा टर्म मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा 4, फिर 1, फिर -1। और वो हमारे पास जो 12 था उसको हम वैसे का वैसा रखेंगे। और नीचे डिवाइड में क्या आएगा, 12 वैसे का वैसा। 5 में से 6 को माइनस करेंगे, सो -1, 5 में से 9 जाएगा, सो -4 और 5 में से 11 जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, 5 में से -6 मिलेगा। तो यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे कि हमको मिलेगा सबसे पहले -1, फिर यहाँ पर मिलेगा -4, 5 में से 11 जाएगा, सो -6। फिर ये टर्म आएगा यहाँ पर प्लस। फिर वैसे हम क्या करेंगे, सब की क्या करेंगे, सबसे पहले सब्सट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद इन सब का डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। सो सबसे पहले हम उसका सब्सट्रैक्शन करेंगे, सो हमको मिलेगा 5, 1, -1, फिर 13 और नीचे आएगा हमारे पास 1, -3, -5, फिर आएगा प्लस, हमारे पास थर्ड टर्म आएगा 5, 4, -1, फिर 14 और नीचे हमको मिलेगा 4, 3, -2, यहाँ पर आएगा 14, फिर यहाँ पर आएगा बीच में और प्लस और आखिरी टर्म आएगा 5, 4, 1, 16 और नीचे हमारे पास आएगा यहाँ पर 6, 5 और 2। अभी हम क्या करेंगे, ये सारे का मल्टीप्लिकेशन और उनका डिवीजन करेंगे। सो इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा, 4, 1, -1 × 12, सो यहाँ पर आएगा तो माइनस ही, और 12 और 4 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 48।
और नीचे हमारे पास क्या आएगा 6 4 और माइनस 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 मतलब क्या आएगा, टर्म पूरा का पूरा आएगा माइनस में, ऊपर और नीचे दोनों के दोनों जगह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और मिलेगा 24। फिर ये वाला प्लस वैसे का वैसा, यहाँ पर दोनों टर्म हम देख सकते हैं, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, यहाँ पर 2 माइनस है मतलब नीचे वाला टर्म माइनस के अंदर आएगा, ऊपर का टर्म प्लस के अंदर आ जाए, मतलब ये माइनस और नीचे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो ये टर्म होगा माइनस प्लस हो जाएगा कैंसल, इन सब का क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन। सो 65 नीचे हमको मिलेगा 5 × 3 हमको मिलेगा 15। फिर ये वाला प्लस वैसे का वैसा, यहाँ पर माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो हमको प्लस ही मिलेगा। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, हम इन तीनों का क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 40 × 4 × 5, सो 5 4 × 14 हमको क्या मिलेगा 280। सो 280 नीचे हमको क्या मिलेगा 4 3 2 24 और प्लस हमको क्या मिलेगा 5 4 और 16 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 5 4 और 16 इक्वल टू हमको मिलेगा 320 और नीचे हमको क्या मिलेगा 60 मिलेगा। अभी हम क्या करेंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू, डायरेक्टली यहाँ पर हम देख सकते हैं नीचे यहाँ पर सबको सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले 48/24 हमको मिलेगा 2, फिर माइनस, डायरेक्टली हम क्या करेंगे 65/15 करेंगे। सो 65 बाय हम करेंगे 15 इक्वल्स टू हमको मिलेगा 4.333। फिर ये प्लस वैसे का वैसा 280/24, सो 280/24 इक्वल्स टू हमको मिलेगा 11.6666 प्लस 320 बाय करेंगे 60 इक्वल्स टू हमको मिलेगा 5.3333। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 इनका एडिशन करेंगे और माइनस करेंगे 4.333 को। तो सबसे पहले हमको मिला था 2 प्लस मिला था 11.6666 प्लस 5.3333 इक्वल्स टू माइनस क्या करेंगे हम 4.333। सो ये आ गया हमारा आंसर इक्वल्स टू 14.6669। ये हमको किसकी वैल्यू मिल गई, f(10) की वैल्यू मिल गई। हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू जो हमको फाइंड करनी थी। काफी सिंपल और इजी मेथड थी, लाग्रांजिस इंटरपोलेशन मेथड। यहाँ पर हमको ये फाइंड करना था कि जब x की वैल्यू 10 होगी, x की वैल्यू 10 यानी कि fx f10, तब हमको y की वैल्यू मिल गई, क्या मिली 14.6669। हम डायरेक्टली इसको 14.66 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, जिसको फॉर्मूला याद रहता है तो वो फॉर्मूला के ऊपर से डायरेक्टली इसको लिख सकता है, नहीं याद रहता हो तो उनके लिए ट्रिक है। सबसे पहले टर्म को ब्लॉक करेंगे, x में से सारे टर्म को माइनस करेंगे, फिर जो टर्म को ब्लॉक किया था उसमें से सारे को माइनस करेंगे वो नीचे, और जो जिसको ब्लॉक किया था उसके नीचे 12 था यानी कि y0, उसको हम क्या करेंगे, पहला टर्म था y तो y को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे टर्म के अंदर दूसरे को ब्लॉक करेंगे, सारे को माइनस करेंगे, जो ब्लॉक किया था उसमें से फिर सारे को माइनस करेंगे और y1 ले लेंगे मल्टीप्लीकेशन के अंदर। वैसे हम 4 टर्म हमको मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 और 4 टर्म थे, तो यहाँ पर भी हमको 1 2 3 और 4 टर्म मिलेंगे। फिर हमको क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन जो भी करना पड़े करेंगे, डायरेक्टली कैलसी की हेल्प से करेंगे और हमको डायरेक्टली y की वैल्यू मिल जाएगी। सो ये था लाग्रांजिस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इसका पहला लेक्चर न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर और उसका पहला एग्जांपल। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, वो भी ऐसे काफी सिंपल और इजी होगा। आशा रखता हूँ आपको पूरी आसानी से लाग्रांजिस इंटरपोलेशन मेथड के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।